नौ वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ में स्वास्थ्य साधना केंद्र के संरक्षक श्री माधोदास जी मोदी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत दिनों के बाद मैंने आज गोष्ठी में इनको देखा है। और मंच में उपस्थित हमारे डॉक्टर राम गोपाल जी वर्मा, बहुत ही इनका मैं देखता हूं कि देश में पूरे भ्रमण करते रहते हैं, बोलने के लिए दूर दूर तक इनको बुलाते रहते हैं। अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा नॉलेज है। आज हमें भी उनको सुनने का अवसर मिला है। श्री रजत गौड़ जी जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, स्वास्थ्य साधना केंद्र के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री योगेश महेश्वरी जी, श्री सुरेश राठी जी, लोहिया जी, बन्ना मोदी जी, स्वास्थ्य साधना केंद्र में आए हुए सभी माताओं बहनों भाइयों। दोस्तों, मैं थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊं। हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। आता है कि नहीं आता? सबके मन में आता है हम स्वस्थ कैसे रहें, बीमार क्यों होते हैं और बीमारी का कारण क्या है। तो सब लोग जब देखते हैं तो कोई कहता है कि हमारा खान पान सही नहीं है, दिनचर्या सही नहीं है। सही बात है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। पर हम बीमारी में, हमारे बॉडी में कोई एक ऐसा ऑर्गन है, शायद वो ठीक रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक ही जगह बात करेंगे केवल एरिया। वैसे बॉडी का मेन पार्ट क्या है आप समझते हैं? हाँ, हार्ट ठीक है, पर हमारा लीवर सबसे मेन है। यदि हमारा लीवर सही है ना तो आप स्वस्थ रहेंगे। लीवर खराब है तो आप बीमार होंगे और आपकी बीमारियों को कोई फिर बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता। मैक्सिमम देखा जाता है कि यदि हमारे लीवर में 5% फैट है तो आपका लीवर फैटी है। और आज हम फैटी लीवर को बिल्कुल हल्के में लेते हैं, कहते हैं ये तो सबका ही है। पर आपको यदि फैटी लीवर से इंफ्लेमेशन क्या है? यदि आपका लीवर फैटी है तो लीवर में सेल्स होते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है। और इंसुलिन आपका पेनक्रियाज बनाता है। जब आपके लीवर में फैट होगा तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा इंसुलिन देना पड़ेगा। और जब ज्यादा बनाएगा, लगातार उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वही 5 साल, 7 साल, 10 साल तक लगातार वो मेहनत करे। आपका भी लीवर फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड फैटी लीवर हो गया, फिर थर्ड में हो गया, तो उसको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे वो भी जवाब दे देगा और आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं। आप फिर बोलते हैं मुझे शुगर हो गई। तो इसलिए यदि आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आप अपने लीवर को भी देखिए। बिना उसके लीवर को ठीक किए आप कभी शुगर को ठीक नहीं कर सकते। और हम केवल शुगर को ठीक करने के लिए जाते हैं। दूसरी बात आती है कि आप कभी ब्लड टेस्ट करवाते हैं या आप चेकअप करवाते हैं तो आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। और वो क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर आपको तुरंत दवाइयां लिख देता है और बोलता है ये दवाइयां आप ले लो, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। हम उससे ये नहीं पूछते कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ क्यों, ब्लड में बढ़ा हुआ क्यों आ रहा है। क्योंकि यदि लीवर में फैट है तो आपके ब्लड में भी आएगा, वो फैट आपके ब्लड में भी आने वाला है। और लीवर, ये समझ लो कोलेस्ट्रॉल आपका लीवर ही बनाता है। मेंटेन करने का काम आपके ब्लड में लीवर का ही है, सबसे मेन काम। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यदि कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो बहुत मुसीबत में आ जाओगे। सारी बॉडी को मैनेजमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। हार्मोन्स को, विटामिन डी का ऑब्जर्वेशन, ये सब इसी के थ्रू होता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। पर यदि आपका कोलेस्ट्रॉल, यदि VLDL, LDL बढ़ा हुआ है तो समझ लो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और HDL कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा माना जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप घी, तेल ये सब बंद कर दो, यही बोला जाता है, यही बोलते हैं ना।
आपको यदि कोलेस्ट्रॉल को आपको ठीक करना है ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेते हो। उसके बाद मैंने देखा है लोगों को ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कहते हैं हमने घी तेल सब कुछ बंद कर रखा है, पूरी तरह से बंद है। उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जबकि दवाइयां भी ले रहे हैं तब भी कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। यदि आप ऊपर से नहीं ले रहे तो आपका लीवर बनाएगा, और जो लीवर बनाता है वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, यही होता है। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। तो वैसे दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल और एक होता है डाइटरी। जो ब्लड स्ट्रीम कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, ये आपका सीधे लीवर बनाता है। और जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपका भोजन से बनता है, जो आप खाते हैं उससे तैयार होता है, पर वो अच्छा। अब उसमें खाना हमारा किस तरह का होना चाहिए, कौन सा खाना हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा और कौन सा बढ़ाएगा। यदि आप तेल घी खाते हैं, यदि आप एल्कलाइन घी तेल लेते हैं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। और यही यदि आप एसिडिक लेते हैं तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। कितने बजे आपका घी है, 1:30 बजे तेल है, घानी का तेल, 1:30 बजे ये एल्कलाइन है। यदि आप इसको उबालते हैं, गर्म करते हैं, तलते हैं, छानते हैं, पकौड़े खाते हैं, ये सब करते हैं, समोसे खाते हैं, तो आपके ब्लड में VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़ने वाले हैं। और यदि आप घी तेल उस तरह से उसी रूप में यूज करते हैं तो आपको वो फायदा करेंगे, आपके ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में बढ़ाएंगे, और जो कि आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आपको हमेशा ये खाने से खाना भी चाहिए, जरूरी भी है। आप देखते हो गांव देहात के लोग बहुत घी खाते हैं, तेल खाते हैं, उनका नहीं बढ़ता, और सिटी के लोग बिल्कुल डॉक्टर